Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बैंकिंग चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें हमने कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बारे में जाना था और उनके फंक्शंस को समझा था। आज की क्लास में हम टॉपिक मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने पैसे से पैसे बनाने की कहावत तो जरूर सुनी होगी, लेकिन बैंक पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। आइए उसी को तो आज हमें सीखना है, जिसका नाम होता है मनी क्रिएशन। देखिए, सपोज करते हैं कि बैंक के पास डिपॉजिट्स 1000 रुपीज़ का आया। अगर मैं कहूँ कि बैंक इस 1000 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ बना सकते हैं, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन हाँ, वो 1000 से 5000 रुपीज़ बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं वही आज हमें सीखना है। देखिए, जो बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट्स आता है, बैंक उस डिपॉजिट का क्या करती है? बैंक उस डिपॉजिट का लोन देती है। लेकिन बैंक कभी भी पूरा डिपॉजिट्स एज अ लोन नहीं दे सकती। उन्हें कुछ डिपॉजिट्स का फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट एज अ रिजर्व उन्हें रखना पड़ता है। कितना कितना रखना पड़ता है, क्या रखना पड़ता है, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो डिपॉजिट्स को वो पूरा लोन नहीं दे सकती, उन्हें कुछ डिपॉजिट्स को एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। मिनिमम फ्रैक्शन कुछ उन्हें रिजर्व रखना पड़ता है। जो वो फ्रैक्शन अमाउंट रिजर्व में रखते हैं उसको कहते हैं एलआरआर, जिसका फुल फॉर्म होता है लीगल रिजर्व रेशो या फिर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो अपना रिजर्व साइड रख के जो अमाउंट बचता है उसमें से फिर वो फर्दर आगे एज अ लोन देती है। आइए देखते हैं डेफिनेशन मनी क्रिएशन की क्या होती है। मनी क्रिएशन कहता है कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। मनी क्रिएशन के प्रोसेस में क्या होगा? कमर्शियल बैंक पैसे को बनाएंगे विच इज फार एक्सेस फ्रॉम द इनिशियल डिपॉजिट, जो कि इनिशियल डिपॉजिट से कई ज़्यादा बड़ा होगा। देखिए, जैसे यहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट हम सपोज करते हैं कि 1000 रुपीज़ बैंक के पास आया, तो इस 1000 रुपीज़ से बैंक ने 5000 का मनी क्रिएशन कर दिया। तो इसी प्रोसेस को हम मनी क्रिएशन कहेंगे। तो जब मनी क्रिएशन का प्रोसेस होता है तो हमें यहाँ पर दो एजम्पशंस लेनी पड़ती है, क्योंकि कॉमर्स है तो यहाँ पर हमें एजम्पशन लेनी पड़ेगी। पहली एजम्पशन है कि एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड टर्म एज बैंक। सारे कमर्शियल बैंक को हमें एक यूनिट समझना पड़ेगा और उसे बैंक के नाम से जानना पड़ेगा। ओके, एंड ऑल द ट्रांजेक्शन आर टेकन थ्रू द बैंक्स। जो भी ट्रांजेक्शन होगी इकोनॉमी में वो बैंक के ही थ्रू होगी, चाहे वो रिसिप्ट की हो चाहे वो पेमेंट की हो। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं कि बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज़ का आया। अब हमें पता है कि जो डिपॉजिट्स आता है उसका 1000 रुपीज़ का वो लोन नहीं दे सकते। जितना डिपॉजिट आता है उतना वो लोन नहीं दे सकते। कुछ हमें रिजर्व बनाना पड़ता है, जिसे एलआरआर कहते हैं। मैंने अज्यूम करा है कि यहाँ पर मैं रिजर्व 20% रखूंगा साइड में। तो 1000 का 20% कितना होता है? 200 रुपीज़। ओके, तो 200 रुपीज़ अगर मैं रिजर्व में रख दूंगा तो बैंक कितना लोन पर दे पाएंगे? खाली तो बैंक देंगे खाली 800 का लोन। ओके, अभी हमने यहाँ पर सीखा था अजम्पशन में कि जो भी बैंक लोन में देता है, जो भी बैंकिंग होता है हमारा, वो वन यूनिट है, मतलब बैंक है। तो जो 800 रुपीज़ बैंक ने लोन में दिया है, तो वो 800 किसी दूसरे बैंक में आएगा। ओके, जिसको लोन दिया है तो उसके बैंक में 800 रुपीज़ आएगा। अब वो बैंक भी क्या करेगा? आगे लोन देगा, लेकिन वो पूरा नहीं दे सकता, उसे कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा। तो 800 का 20% वो भी रिजर्व रखेगा, तो 160 वो रिजर्व रखेगा। तो जो बैलेंस होगा दैट इज 640, वो एज अ लोन दे देगा। वैसे ये 640 जिसके पास लोन गया उसका कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट होगा, तो 640 उसके बैंक अकाउंट में आएगा। तो उस वाला बैंक क्या करेगा? 640 का कुछ पार्ट, मतलब 20% रिजर्व रखेगा। तो 640 का 20% 128 रुपीज़ वो रिजर्व रखेगा, और जो बैलेंस बचेगा 512 वो एज अ लोन दे देगा। तो ऐसा ये चलते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट टोटल 5000 बन जाएगा, और 5000 का अगर मैं 20% करूं तो ये रिजर्व का अमाउंट 1000 बन जाएगा। तो ये टेबल तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी इनिशियल डिपॉजिट्स ये टोटल रिजर्व के बराबर ना आ जाए। और 1000 अगर रिजर्व रखे हैं तो लोन कितना गया? टोटल 4000। तो इस तरीके से मनी क्रिएशन की टेबल फॉर्म होती है। तो इसी प्रोसेस को मनी मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। तो इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स विद एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप एज अ रिजर्व। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर वो अमाउंट है मनी का जो कि बैंक क्रिएट करने
के लिए एबल हैं, मतलब कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपनी हर एक डिपॉजिट से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थाउजेंड्स की डिपॉजिट थे, उन्होंने 5000 का क्रिएशन कर दिया। तो इसी को मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर सकते हैं हम 1/LRR से। तो LRR यहाँ पर हमने लिया था 20%, तो 20% को हम 0.2 लिख सकते हैं। तो 1 अगर 0.2 हम करें तो 5 टाइम्स आएगा। तो 1000 का 5 टाइम्स अगर मैं करूंगा तो 5000 बनता है। तो इस तरीके से हम मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करते हैं। आइए आगे देखते हैं कि जो हमने LRR के बारे में सीखा था वो क्या होता है कि द डिपॉजिट्स होल्ड बाय द पब्लिक आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन। जो भी पब्लिक के पास डिपॉजिट आता है वो लोन में जाता है। हाउएवर बैंक कैन नॉट यूज द होल डिपॉजिट फॉर लैंडिंग। लेकिन हमने सीख लिया है कि बैंक सारा पैसा डिपॉजिट्स का लोन नहीं दे सकता। इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज अ रिजर्व। तो बैंक को ये कंपल्सरी है, लीगली कंपल्सरी है। सेंट्रल बैंक उन पर एक कंपल्सरी लीगल लगा देता है कि आपको जो भी आपके पास डिपॉजिट्स आएंगे उसका मिनिमम फ्रैक्शन आपको एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा। इसी फ्रैक्शन को लीगल रिजर्व रेशो कहा जाता है। और ये कितना रखना होता है ये फिक्स करता है सेंट्रल बैंक। जैसे यहाँ पर हमने 20% लिया था, तो सेंट्रल बैंक कुछ भी परसेंटेज यहाँ पर बैंक को कह सकता है रखने को। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई ओनली द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स एज कीप एज अ कैश रिजर्व, कि खाली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स ही क्यों रखना पड़ता है, क्यों हम सारा पैसा रिजर्व में नहीं रखते या क्यों आधा पैसा रिजर्व रखते हैं। तो इसके दो मेन कारण हैं। अब बैंकों को पता है कि जो उनके जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, बैंकों में जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो सब एक दिन नहीं आएंगे, एक दिन में नहीं आएंगे सारे। अब बैंकों के पास सपोज 10,000 डिपॉजिटर हैं। अब 10,000 के 10,000 लोग एक दिन में तो नहीं पहुंच जाएंगे बैंक के पास, जी पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो, ठीक है। और अगर पहुंच भी जाएंगे तो सारे डिपॉजिटर एक बार में अपना सारा अमाउंट नहीं क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो पहली ये सिचुएशन है। दूसरा, बैंकों को ये भी पता है कि हर दिन उनके वहाँ क्या होता है, कांस्टेंट फ्लो रहता है मनी का। ओके, हर दिन क्या रहता है, कांस्टेंट फ्लो रहता है। अगर वो कुछ पैसा लोन भी दे दे तो अगले दिन वहां पर और पैसा आ जाएगा। तो इसीलिए वो फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट ही रिजर्व में रखते हैं। तो क्वेश्चन आएगा पेपर में कि व्हाई ओनली द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स केप्ट एट द कैश रिजर्व। तो हमें इसके दो एक्सप्लेनेशन लिखने हैं। फर्स्ट इज ऑल द डिपॉजिटर डज नॉट अप्रोच द बैंक फॉर द विड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम। सारे डिपॉजिटर बैंक में एक दिन में नहीं चले जाएंगे मनी को निकालने के लिए। एंड ऑल्सो डू नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट, अगर चले भी गए तो पूरा पैसा एक बार में नहीं निकालेंगे। देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ, सेकंड पॉइंट है, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स इन द बैंक। और हर दिन क्या होता है, कांस्टेंट फ्लो रहता है न्यू डिपॉजिट्स का। इसीलिए क्योंकि ये दोनों चीजें होती हैं इसलिए बैंक को खाली मिनिमम फ्रैक्शन ही एज अ रिजर्व रखना पड़ता है फॉर अ सेफ्टी पर्पस। ओके, अच्छा, तो हमने मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट भी सीख लिया। एक और बात आपको ध्यान रखना है कि अगर ये जो LRR है, रिजर्व रेशो की जो रेशो है, अगर ये ज़्यादा हो गई, हायर द वैल्यू ऑफ LRR हो गई, तो द लोअर विल द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू लोअर हो जाएगी। मतलब यहाँ पर इनवर्स रिलेशन चलता है। तो लेस मनी इज क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम, और ऐसे केस में बैंक जो होगा कम मनी क्रिएट कर पाएगा। वैसे ही इसका वाइस वर्सा, अगर LRR की वैल्यू कम हो गई तो बैंक जो मनी मल्टीप्लायर है वो ज़्यादा आएगा और बैंक ज़्यादा मनी को क्रिएट कर पाएगा। सपोज करते हैं कि अगर अभी हमने LRR को देखा था कि वो जब 20% था तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 5 टाइम्स आ रही थी। हम सपोज करते हैं कि LRR की वैल्यू 12.5 है, तो 12.5 है तो मनी मल्टीप्लायर कितना आएगा, तो 1 में 12.5% करना पड़ेगा हमें। तो 1 में 12.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 में 0.125, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 टाइम्स। ओके, तो उस समय हमारा जो पैसा होगा वो 8 गुना बढ़ जाएगा। तो अगर इस सिचुएशन की बात करें तो 1000 का वो 8000 हो जाएगा। तो अगर LRR की वैल्यू कम होती है तो ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी, ज़्यादा मनी क्रिएट कर पाएगी बैंक। और वैसे ही LRR की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम आएगी। ओके, आई होप सो आपको मनी क्रिएशन का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप जुड़े रहें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर।